समाधि को तोड़ने गए हुए कामदेव को जब तीसरे नेत्र से देखा तो काम भस्म हो गया। इसका अर्थ क्या है? विवेक रूपी की ज्ञान रूपी नेत्र जब खुलता है तो काम भस्म हो जाता है। काम का अर्थ है संसार की कामना। ये कामनाएं तभी तक शेष हैं जब तक कि विवेक जागृत नहीं है। कामनाओं के भंवर में कोई व्यक्ति तभी तक उलझा हुआ है जब तक कि विवेक की आंख खुली नहीं। जैसे ही ज्ञान की आंख खुलेगी तो वो जल के भस्म हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री राम के पास क्या नाम था उसका? शूर्पणखा। शूर्पणखा का मतलब जानते हो? अब कभी तो बोला करो, आज तो आखिरी दिन है। शूर्पणखा का मतलब जानते हो? नहीं जानते? जिसके नाखून जो है सूप की तरह। आजकल मैंने कई देखी हैं। आप लोग देखिए कभी? इसको भी फैशन कहते हैं, पता नहीं कैसे। लेकिन जिनको ये फैशन नजर आता है ना, लंबे लंबे नाखून, उनको पता नहीं ये फैशन शूर्पणखा का दिया हुआ है। इसलिए कहता हूं पढ़ो, धर्मशास्त्रों को पढ़ो, कथाओं को पढ़ो। तो शूर्पणखा ने वेश बदला थी तो बड़ी भयानक सुंदर बन करके भगवान श्री राम के पास। कथा सुनिए आप। क्यों सुंदर बन के गई? बोले वासना का काम ही है। शूर्पणखा कौन है? वासना। वासना जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। दिखती सुंदर है, होती भयानक है। और वो हमेशा किसके ऊपर अटैक करती है? तो का ज्ञान के ऊपर अटैक करती है। शूर्पणखा गई किसके पास में? राम जी के पास। राम जी ज्ञान स्वरूप है। अच्छा, राम जी ज्ञान स्वरूप है, लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप है, और श्री जानकी जी भक्ति स्वरूप है। और अद्भुत बात देखिए कि राम जी के पास में गई और कहा कि आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भागवत करनी है। जो बात कहना चाहता हूं उतना निवेदन करूंगा। तो वहां वर्णन आता है कि भगवान श्री राम ने पूतना शूर्पणखा की तरफ देखा नहीं। तो देखा किसकी तरफ? बोले जानकी जी की तरफ देख करके उसको उत्तर दिया। समझ में आ रही बात? उत्तर देना था शूर्पणखा को, देखा किसकी तरफ? वाह। इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? बोले जब ज्ञान भक्ति से जुड़ा रहेगा तो वासना में कभी उलझेगा नहीं। भक्ति से जुड़ा, ज्ञान की दृष्टि भक्ति में रहे तो वासना कभी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। भक्ति रहित ज्ञान अधिकांशतः वासना में उलझ जाता है।